ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। यूपी में इन दिनों स्कूल मर्जर को लेकर विपक्ष लगातार हावी है, लेकिन उन्नाव से सदर विधायक का एक पत्र सोशल मीडिया पर जमकर रहा है। उस पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि सरकार का जो ये आदेश है उसको निरस्त कर दिया है। बात करने के लिए हमारे साथ उन्नाव से सदर विधायक पंकज गुप्ता जी हैं, जिनका वो पत्र सोशल मीडिया पर वायरल है। इनसे बात कर लेते हैं सरकार के इस आदेश को वो किस तरीके से करते हैं। पंकज जी, पत्र भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सरकार की जो स्कूल मर्जर का आदेश है इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वास्तव में सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षा की व्यवस्था पंग पड़ी थी उसको पटरी पर लाने का उन्होंने विभिन्न प्रकार से काम किया। आपने देखा है कि विद्यालयों की चाहे बिल्डिंग बनाने का काम हो, कायाकल्प के माध्यम से, या विभिन्न व्यवस्थाएं कराने का, चाहे शौचालय हो, चाहे पेयजल हो, इवन किताबें, कॉपी, बस्ते, जूते, मोजे, ड्रेस, सारी व्यवस्थाएं, दोपहर का भोजन किया, जिसके कारण निश्चित रूप से अभिभावकों में, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों में अपने बच्चों को विद्यालय भेजने की प्रेरणा मिली और आज छात्र संख्या निरंतर बढ़ रही है। जिन विद्यालयों में छात्र संख्या कम है उनको अन्यत्र विद्यालयों में मर्जर की व्यवस्था की जा रही है सरकार की। निश्चित रूप से ये भी एक दृष्टि से उचित कहा जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि जिन विद्यालयों के बच्चे जहाँ पर मर्जर किया जा रहा है उनसे यदि मर्जर किए हुए विद्यालय दूर है तो वो छोटे छोटे बच्चे शायद उन विद्यालयों में ना पहुंच पाए जहाँ पर वो विद्यालय मर्ज किया जाए, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमको ये व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि चाहे एक बच्चा हो, लेकिन अगर शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसको उसके स्थान पर शिक्षा मिले। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि मर्जर की तात्कालिक व्यवस्थाओं को स्थगित करते हुए नए सिरे से इस पर विचार किया जाए ताकि कोई भी बच्चा अपने क्षेत्र में, विशेषकर सुदूर गाँव क्षेत्र में रहने वाला, शिक्षा से वंचित ना। अच्छा, आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि सभी बच्चों को शिक्षा मिले, इसलिए विद्यालय पास पेइंग होना चाहिए, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं लगातार राजनीति कर रहा है, लगातार लखनऊ भी घेरा जा रहा है, हर जिलों में इस बात को निकल के सामने आ रही है कि विपक्ष सरकार के इस आदेश को नहीं मान रहा है। सरकार ने भी जो फैसला लिया है नियामक, कहीं ना कहीं उसने सर्वे कराया होगा, उसके बाद ये आदेश आया है, तो इसको किस तरीके से? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी दृष्टिकोण से यह आदेश उचित भी है। जहाँ छात्र संख्या कम है वहाँ एनर्जी फोकस करना मुझे लगता है अनुचित है, और वो दूसरे स्थान पर यदि बच्चे जाएंगे तो वहाँ उच्च कोटि की शिक्षा भी मिलेगी, शिक्षक भी मिलेंगे और गुणवत्ता पर शिक्षा हमारे बच्चों को प्राप्त होगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। जहाँ तक विपक्ष का प्रश्न है, उन्होंने अपने कार्यकाल में तो विद्यालय ही इसी लायक नहीं रखे कि शायद कोई शिक्षा प्राप्त कर सके। तो आज कम से कम हम गुणवत्ता पर शिक्षा देने में कामयाब हो पा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, तो सराहना करनी चाहिए। हाँ, कहीं अगर कोई दिक्कत है, समस्या है, तो उसको उचित प्लेटफॉर्म पर रखकर उसका निदान कराने का प्रयास हम सबको करना चाहिए। अच्छा, शिक्षा के नियम के अंतर्गत कहा गया है सर्व शिक्षा अभियान में स्कूल लगातार बढ़ाए जाएंगे, बच्चे वहां पर लाए जाएंगे, ये वहाँ पे टीचरों की जिम्मेदारी है, वहाँ की ज्ञान प्रदानों की जिम्मेदारी है, अभिभावक की कहीं ना कहीं की जिम्मेदारी है कि उनका बच्चा उस स्कूल में पढ़े। लेकिन बच्चा अगर विद्यालय नहीं पहुंचा तो मेन कारण आप क्या समझते हैं इसको? देखिए, कई दृष्टिकोण से इसको देखा जा सकता है। कई बार प्राइवेट विद्यालय अगर आसपास होते हैं तो उन कारणों से बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। कई बार विद्यालयों के जो हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं शायद उनके प्रयासों में कुछ कमी रह जाए, इस कारण भी ये संभव है। और कई बार क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जैसे प्रधान आदि या अभिभावक भी उस गांव के यदि इस व्यक्तिगत रूप से स्वयं प्रयास नहीं करते तो निश्चित रूप से छात्र संख्या कम रह जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम सबका दायित्व यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा। अच्छा, आपने जो मुख्यमंत्री से आग्रह किया है, क्या मांग की है आपने? निश्चित हमने यही कहा है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिले। इस दृष्टि से अपने उनके द्वारा जो किया हुआ आदेश है उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और नए सिरे से मर्जर ठीक है, उचित है, मर्जर होना भी चाहिए, लेकिन उनकी व्यवस्था के लिए, उनकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं, इस पर भी विचार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उन्नाव से सदर विधायक पंकज गुप्ता जी, जिन्होंने अपना पक्ष रखा और जो सोशल मीडिया पर इनका पत्र वायरल हो रहा है उसको लेकर के इन्होंने जवाब दिया। सरकार ने जो आदेश किया है वो बड़ा ही सराहनीय बताया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी एकदम से इस फैसले को उन्होंने निरस्त करने की मांग की है। उन्नाव से सूरज सिंह, यूपी तक।